हेलो एवरीवन। टुडेज चैप्टर नंबर 12 सुनीता की पहिया कुर्सी, यानी कि आज का टॉपिक है हमारा पार्ट 12 सुनीता की पहिया कुर्सी। तो देखते हैं इस लेसन में क्या है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। यह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने के हैं, है ना। आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाज़ार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में क्या गई, चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाज़ार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम हैं, पर अपने रोज़ाना के काम करने के लिए वह स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले, यानी कि वो किसी की मदद नहीं लेती है सुनीता। और जितने भी सारे काम है वो ज़्यादातर अपने खुद काम करती थी। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। माँ ने मेज़ पर नाश्ता लगा दिया था। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा माँ, क्या करना? अचार की बोतल पकड़ाना, अलमारी में रखी है, ले लो। माँ ने रसोई घर से उसको जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि अचार की बोतल अलमारी में रखी है, ले लो। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ, बाज़ार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए और अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाज़ार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी, जिसकी माँ उसे वापसी लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को यूं ही देखने लगे। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। एक बच्चे को बहुत सभी लोग छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद काफ़ी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर भी मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। यानी कि जब तक उसकी माँ कुछ कपड़े खरीद रही थी, तभी उस लड़की ने सुनीता से पूछा कि ये तुम्हारे पास अजीब सी चीज़ क्या है? यह तो बस एक सुनीता जवाब देने लगी। तुरंत उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। जैसे ही सुनीता जवाब देने लगी कि ये तो बस एक, तो वैसे ही उस लड़की की माँ ने अपनी लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। इस तरह का जवाब नहीं पूछना चाहिए फरीदा। इस तरीके का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने फरीदा को समझाया। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। अंत में सुनीता बाज़ार पहुँच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए
यह कर पाना मुश्किल भी था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था वह उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, मैं अमित हूँ, अपना परिचय देते हुए कहा। क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे से पैडल को पैर से ज़रा दबाओगे? उसने कहा कि पीछे से पैडल को पैर से ज़रा दबाओगे? लड़के ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर। कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को आगे वाले पहियों को पिछली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने उसे पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार ने उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ाने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपना सामान ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। किसे नहीं अच्छा लगा? सुनीता को। चीनी लेकर सुनीता और अमित दोनों लोग बाहर आ गए। अब क्या हुआ? लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ। यह किसने कहा? सुनीता ने। किससे? अमित से बोला कि मेरे साथ लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं। ये किसने कहा? अमित ने उससे सुनीता से बोला। इस पर कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, ऐसा सुनीता ने बोला। अमित ने अपना सिर हाँ में हिलाया। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ। इस तरह तुम भी अलग हो। पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो। ये किसने? अमित ने सुनीता को कहा। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है। हम दोनों ही बाकी लोगों से बहुत अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आ गई। फरीदा पूछा था। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेज़ी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें पूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। अभी भी क्या है, लोग उसको घूर रहे थे, देख रहे थे, लेकिन अब सुनीता को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं थी कि लोग हमें क्यों देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो ये पहिया कुर्सी सुनीता की रीडिंग इसकी यहीं पे ख़त्म होती है। अब इसको आगे एक्सरसाइज देखते हैं क्या है कहानी से क्या है। कुछ पहला नंबर है, सुनीता को, इसे देखिए, पहले में क्या है, सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे। तो सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे, यानी इसलिए देख रहे थे क्योंकि वह पहिया कुर्सी पे थी, यानी कि उसके पैर नहीं थे और वो किस पे चलती थी? पहिया कुर्सी पे चलती थी। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? तो सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? क्योंकि उसने चीनी
उसके हाथ में ना देकर उसके गोद में रखती थी, इसलिए उसको दुकानदार का व्यवहार अच्छा नहीं लगा सुनीता को, है ना। तो ये आपके 2 क्वेश्चन थे कहानी से, तो ये भी हम लोगों ने इसको कंप्लीट किए, ये 2 वाले क्वेश्चन। इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।